हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में प्रमुख स्वास्थ्य समस्या दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं, हिंदी मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए बहुत सारे डिजीज़ हैं भारत के अंदर। तो इंडिया एक जो है वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट जो है भारत के अंदर जो हम देख सकते हैं जो सफ़र कर रहे हैं क्रिटिकल इलनेस, बहुत ऐसी बीमारियों से जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, ये कुछ ही नाम है। और रिसेंट ईयर में पाया गया है कि जो अर्ली और मिड 30 में है जो एज के लोग हैं वो ज़्यादा उनको बीमारियां जो है लग रही हैं। अब ऐसे क्यों लग रही है, कौन से फैक्टर्स की वजह से उनको इतनी जल्दी कम एज में जो है बीमारियां लग रही है? एक तो वर्क कल्चर, ठीक है, लोगों का बैठने का काम ज़्यादा है भाई, कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के काम करना है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लोग जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, फिटनेस का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, लोग जो युवा है हमारे देश के, तंबाकू, अल्कोहल ये सब ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बीमारी का कारण है ये भी। लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है और मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है। तो इन कारणों की वजह से जो है बीमारियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब कौन कौन से डिजीज़ है, पहला आता है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ गैर संचारी रोग जो एक दूसरे से फैलते नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेबल क्या होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड हो गया। ठीक है, कि भाई जुकाम होता है, एक को हो रहा है तो दूसरे को हो जाएगा जो उसके आसपास बैठे हैं। नॉन कम्युनिकेबल के होते हैं जो एक दूसरे के पास बैठने से फैलती नहीं बीमारी है। तो 60% डेथ जो है हमारे देश के अंदर वो इन्हीं बीमारियों की वजह से हो रही है। अब इसमें मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? हार्ट का जो बीमारी है, ठीक है, डायबिटीज़ है लोगों को, कैंसर है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी सांस की जो बीमारी है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अब ये सारे कारण, बीमारी के कारण फैक्टर्स क्या हैं भाई? लोग के अनहेल्दी डाइट्स है, फिजिकल इनएक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तंबाकू का इस्तेमाल करना, हार्मफुल यूज़ करना अल्कोहल का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर जो है इसके लिए स्टेप उठाए हैं एड्रेस करने के लिए भाई जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको, और इंक्लूड जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे नेशनल प्रोग्राम को लॉन्च करा है। ठीक है, लॉन्च करा है उन्होंने नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है, स्ट्रोक। तो ये प्रोग्राम का एम क्या है? प्रमोट करना हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, प्रोवाइड करना है एक अफोर्डेबल और एसेसिबल ट्रीटमेंट पेशेंट को, कि भाई वो ऐसा ट्रीटमेंट जो सब अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ अमीर ही कर सकता है, गरीब भी उसे, और सबकी पहुँच हो उस ट्रीटमेंट तक। ठीक है, अब इन्फेक्शन डिजीज़ जो होते हैं लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है। ठीक है, ये सब मच्छर काटने से हो जाता है मलेरिया, डेंगू। ठीक है, तो यहाँ भारत में ये इसके एक चुनौती है अभी भी भारत के सामने ये। ठीक है, इंडिया ने अकाउंट करा है मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल बर्डन ट्यूबरक्लोसिस विद एन एस्टिमेट 2.8 बिलियन केसेस रिपोर्टेड एवरी ईयर। ठीक है, कि हर साल हमारे 2.8 मिलियन जो है केसेस किसके? ट्यूबरक्लोसिस के। मलेरिया जो है एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है भारत के अंदर। एस्टिमेटेड कितना 85% ऑफ पॉपुलेशन उनको रिस्क रहता है इस डिजीज़ का। इंडियन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करा बहुत सारे मेजर, भाई बहुत कदम उठाए इसको कंट्रोल करने के, प्रिवेंट करने के लिए इन इन्फेक्शन डिजीज़ को। तो गवर्नमेंट लॉन्च करे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इंक्रीज़ करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता इस डिजीज़ के बारे में, कि लोगों को टीबी के बारे में नहीं पता है, और प्रोवाइड करा उनकी तक पहुँच हो इस ट्रीटमेंट की। गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा मीजर कंट्रोल करने के लिए जो मलेरिया का स्प्रेड है, जिसमें इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स जो हो गए, इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग हो गई। लोगों भाई आप जो है स्प्रे छिड़कें ताकि मच्छर वगैरह ना हो और लोगों को ये इस बीमारी से बच सकें। ठीक है, कि भाई मच्छर ना हो तो आपको मलेरिया, डेंगू वगैरह नहीं होगा। फिर आता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, जिसमें क्या है? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ भी एक चैलेंज है भारत के अंदर, जिसमें हाई जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा गया है कि बच्चा 1 साल के अंदर ही मर जाता है। माँ का भी जो है मात्र भाई बच्चे को जन्म दे के मर गई है माँ। ठीक है, तो इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है भारत के अंदर, जो एस्टिमेट किया है 44,000 मैटरनल डेथ रिपोर्टेड एवरी ईयर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हाई है, एस्टिमेटेड 28 डेथ पर 1000, मतलब 1000 बर्थ हो रहे हैं तो उसमें 28 बच्चे जो है मर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए भी काफ़ी सारे जो है कदम उठाए हैं इम्प्रूव करने के लिए मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को, जिसमें उन्होंने लॉन्च करा नेशनल हेल्थ मिशन को 2013 में। नेशनल हेल्थ एम जो है प्रोवाइड करता है एक एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस को प्रेग्नेंट वुमेन को और चिल्ड्रन को जो अंडर 5 ईयर्स हैं। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे बहुत सारे प्रोग्राम इम्प्रूव करने के लिए मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशन और प्रमोट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग को। फिर आता है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी एक
एक भाई लोगों के अंदर स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस से क्या हो रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन से क्या है, लोग भाई जो है अपने आप को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की बीमारी हो गई है भारत में, एक बढ़ता हुआ एक चुनौती भारत के लोगों के सामने है। तो इसको भी दूर करने के लिए भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च करे बहुत सारे इनिशिएटिव कि मेंटल हेल्थ का जो इशू है उसको एड्रेस कर सके। गवर्नमेंट लॉन्च करा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसका एम था प्रोवाइड करना एक अफोर्डेबल और एसेसिबल मेंटल हेल्थ सर्विस पॉपुलेशन को। और गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है कैंपेन लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, मेंटल हेल्थ को लेकर रिड्यूस करने के लिए कि भाई जो इसके अंदर स्टिग्मा एसोसिएट होता है मेंटल इलनेस के अंदर, ठीक है, उसको कम करने के लिए तो सरकार ने प्रोग्राम चलाए हैं। फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल हेल्थ। तो एनवायरमेंटल हेल्थ भी एक जो है हमारा बढ़ती चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन एक चैलेंज है भारत के अंदर, ठीक है। एयर पोल्यूशन से भाई सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है देखें तो मोस्ट पॉल्यूटेड हो रही हैं वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ सिटी ऐसी हैं इंडिया की, दिल्ली में ही हम देख सकते हैं कितना पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो अब पोल्यूशन से हमें पता है, एयर पोल्यूशन से कितने सारी बीमारियाँ हो जाती है, रेस्पिरेटरी हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन है, भाई पानी गंदा हो रहा है तो हेल्थ चैलेंज तो आएगा, भाई लोग गंदा पानी पियेंगे तो बीमार पड़ेंगे। भाई जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट है वो सारा नदियों में जा रहा है, वो पानी लोग पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इनको भी दूर करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने भाई, और हमें भी इसको सुधारने के लिए जो है भाई एक गवर्नमेंट के से नहीं सुधरेगा एनवायरनमेंट, हमें भी उसमें गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। फिर आते हैं माल न्यूट्रिशन, लास्ट हमारा। माल न्यूट्रिशन भी एक सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंज है भारत के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि लोग की इसमें जो है कमी पाई जाती है। किसी अंडर नरिशमेंट हम देख सकते हैं कि पूरा उनको नरिशमेंट नहीं मिला बच्चे को, और न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत कम है, न्यूट्रिएंट की जो है बहुत कमी है उनके अंदर। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 38.4% चिल्ड्रन हैं इंडिया के, भारत के 5 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया जो इसके अंदर जो है माल न्यूट्रिशन के अंदर विकसित नहीं है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंटी और पाई गई है, ठीक है, जो एस्टिमेट की गई 30 to 40% पॉपुलेशन जो सफ़र कर रही है किससे, एनीमिया से। तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी इनको दूर करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव जो है लॉन्च करे हैं, ताकि जो माल न्यूट्रिशन तक जो है कुपोषण की जो समस्या है उसकी समाधान मिल सके। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।